मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 9 श्लोक 6, 7, 8, 9, 10। सतत्करस्पर्शधुताखिला शुभ सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शन। तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ
अष्टौ सिद्धिर्मेकाग्रमनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्तहृदये क्षणः प्रहरादुवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते नारायण। पंचरात्र आगम के अनुसार आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि भगवान का श्री विग्रह आनंद स्वरूप है। आनंद ही श्री विग्रह के रूप में उल्लसित है। शर्करा से निर्मित मूर्ति में नेत्रपाद आदि सबकी शर्करा रूपता जिस प्रकार सिद्ध है, उसी प्रकार वेदांत वेद्य आनंद ही विद्या माया के योग से भगवत विग्रह श्री रामकृष्णादि रूपों में उल्लसित है। अंग प्रत्यंग में तत्त अर्थ क्रियाकारिता को लेकर विलक्षणता होने पर भी तत्वतः सबकी आनंद रूपता ही सिद्ध है। नन्हे से बाल गोपाल प्रहलाद को भगवान ने अपने चरणों के समीप देखा। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम। अर्भक बालक को कहते हैं, नन्हा सा बाल गोपाल भगवान के चरणों के समीप लेटा हुआ था, दंडवत किए हुए था। कृपया परिप्लुतः भगवान का हृदय कृपा से परिप्लुत हो गया, दया से भर गया। सगुण निराकार जो कृपा है, सगुण साकार होकर मानव उच्छलित हो गई। उन्होंने प्रहलाद को उठा लिया, अपने सिर पर वरद हस्त रखा, कौन सा काला ही वित्रस्त धियाम कुतो भयाम। जो काल सबको भयभीत करने वाला है, उस काल रूप सर्प से डसा हुआ जीव भगवान के करारविंद का स्पर्श करके अभय पद को प्राप्त होता है। काल सर्प सबको डसे हुए है, लेकिन भगवान काल के भी काल हैं। कल बताया गया कि एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत के अनुसार बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए भगवान काल रूप से स्फुरित होते हैं। अंतर्मुख व्यक्ति के लिए वे अंतर्यामी सर्वेश्वर प्रत्यगात्मा होकर ही स्फुरित होते हैं। काल क्या है, इस पर भी प्रकाश डाला गया पिछले दिनों।
कालो मायात्म संबंधात, सूत संहिता के अनुसार माया और परमात्मा अर्थात ब्रह्म दोनों के संबंध से काल की सिद्धि होती है। कालो मायात्म संबंधात। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अनुसार संयोग वियोग और रूपांतर में जो हेतु है उसी का नाम काल है। काल के योग से ही, तो इसका अर्थ क्या है? अग्नि दाहक क्यों है? स्वभाव से है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि शीतल क्यों है तो आश्चर्य होगा, दाहक क्यों है? स्वभाव से है। जल उष्ण क्यों है तो आश्चर्य की बात है, जल स्वभाव से ही शीतल है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान दिव्य हैं, निरावरण परमात्मा हैं, सच्चिदानंद तत्व ही विद्या के योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में उल्लसित है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, बस विद्या के योग से ही भगवान देहेंद्रिय प्राणांतकरण युक्त परिलक्षित होते हैं। शर्करा से निर्मित जो प्रतिमा होती है सर्वथा शर्करा रूप ही, उसमें नेत्रपाद इत्यादि की विभाजक रेखा प्रातीतिक होती है। इसी प्रकार भगवान के भक्त इस रहस्य को जानते हैं। एक श्री रामानुज संप्रदाय के संत थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग की माता के वो गुरु थे, दीक्षा गुरु। इसलिए स्वामी जी उनके प्रति आदर का भाव रखते थे। एक दिन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपनी माता के गुरु जी से कहा, महाराज बताइए भगवान की नखमणि चंद्रिका रूप का दर्शन कर सकती है या नहीं? उन्होंने कहा, क्या कहते हो? अरे नख तो नख का काम करेगा, नेत्र का थोड़े काम करेगा। स्वामी अखंडानंद महाराज ने समझ लिया कि इनको दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं है, भले ही मेरी माँ के गुरु। वो बहुत विनोदी थे। उन्होंने सभा में बताया कि भगवान के जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो दिव्य होते हैं। नखमणि चंद्रिका से भी भगवान देख सकते हैं। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि, तो भगवान का जो हस्तार बिंद है काल रूप सर्प से मुक्त करने में समर्थ है। भगवान ने अपने उसी चिन्मय कर कमल को भक्त प्रवर प्रहलाद के सिर पर रख दिया। तत्कर स्पर्श धुता खिला शुभ, स्पर्श योग इसको कहते हैं। भगवान के चिन्मय कर कमल का स्पर्श होते ही जो कुछ बचा कुचा अशुभ संस्कार था प्रहलाद के जीवन में वो भी धुल गया, झड़ गया, यूँ कहना चाहिए। सपद्य भी व्यक्त परात्म दर्शन, ये भी एक विचित्र बात। तत्काल उन्हें परम तत्व का दर्शन साक्षात्कार हो गया। इसी का नाम शक्तिपात है। वाक इंद्रिय
जब भगवत तत्व को लेकर प्रवृत्त होती है कोई भी महापुरुष, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, वाणी के द्वारा भगवत तत्व का निरूपण करते हैं, तब जिज्ञास हृदय में वह वाणी तत्वज्ञान के रूप में स्फुरित होती है। लेकिन यहाँ तो भगवान के कर के स्पर्श से ही भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया। यह शक्तिपात है। हाथ का स्पर्श करने पर वाणी का काम जो है वो कैसे कर देगा हाथ, लेकिन भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। भगवान के चिन्मय कर कमलों का स्पर्श होते ही क्या हुआ, जो कुछ लुप्त तो सरीखे पर लक्षित गुप्त संस्कार थे, भगवत तत्व के विज्ञान में प्रतिबंधक सदृश सिद्ध हो रहे थे, वो भी समाप्त हो गए। भगवत तत्व का साक्षात्कार हो गया। निरावरण अभिव्यक्ति भगवत तत्व के उनके हृदय में हो गई। तो भगवान का कर स्पर्श भी वाक् इंद्रिय का काम करने में समर्थ है। ये भगवत विग्रह की दिव्यता है। ददामि बुद्धि योगम गीता माया तेषामेवानुकंपार्थमहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान क्या करते हैं, ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर देते हैं भक्त के हृदय में, भगवत तत्व का विज्ञान उद्दीप्त हो जाता है। यहाँ भगवान का कर कमल प्रहलाद को प्राप्त हुआ, भगवान ने कर कमल से प्रहलाद को छू दिया, तो वाणी का काम भी उस कर कमल ने कर दिया। इसीलिए भगवान के कर भी चिन्मय हैं, दिव्याति दिव्य हैं। कर स्पर्श से भी शक्तिपात हो गया, वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान दक्षिणामूर्ति का वर्णन आता है शास्त्रों में। वयोवृद्ध ऋषि मुनि बैठे होते हैं, दक्षिणामूर्ति आयु में बहुत छोटी लगते हैं। ऋषि मुनि क्या करते हैं, वाक् विन्यास के द्वारा संशय व्यक्त करते हैं। दक्षिणामूर्ति का मौन व्याख्यान उनके प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ होता है। मौन व्यक्ति भी संशय का निवारक हो सकता है। संशय के निवारण के लिए सामने वाला व्यक्ति वाणी का प्रयोग करके संशय को व्यक्त करता है। उत्तर देने वाले गुरु वाक् विन्यास के द्वारा संशय का उच्छेद करते हैं। लेकिन यहाँ मौन व्याख्यान दक्षिणामूर्ति जी को प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं होती, मौन रहते हुए भी संशय का उच्छेद कर देते हैं। किसी का मौन भी बोलने का काम करता है, किसी का बोलना भी मौन का काम करता है। सिद्धों की बात निराली है। तो यहाँ सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्काल उन्हें परम तत्व आत्मा की ब्रह्मरूपता का साक्षात्कार हो गया। भगवान के स्पर्श का यह महत्व, यह सब तंत्र शास्त्र का भी रहस्य है। बिना वाणी के भी काम चल जाता है। बिन वाणी वक्ता वर जोगी आश्चर्यवत पश्यति। बिना वाणी के ही वक्ता भगवान है। बिनु कर बिन पद चले सुने बिनु काना।
बिना पाँव के भी चल लेते हैं, कोई संभव है? आकाश जो है उदाहरण के लिए, हम लोग जो काम चल के करते हैं, आकाश को बिना चले ही वो काम प्राप्त है या नहीं? चलने का अभिप्राय है गंतव्य तक जाना, जो व्यापक पदार्थ है वो बिना पाँव के ही, पाँव वाले जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहले से पहुँचा हुआ मिलेगा या नहीं? बिन पद चले आकाश बिना पाँव के चलता है या नहीं? भगवान बिना पाँव के चलते हैं। आश्चर्य क्यों होगा? आखिर पाँव वाले गंतव्य तक चल के पहुँचते हैं, जो व्यापक तत्व है वो तो पहले से ही पहुँचा हुआ है, उसे चलने की आवश्यकता नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना सर्वज्ञ हैं भगवान, तो बिना कान के भी सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के भी विविध प्रकार के कर्मों का संपादन हो जाता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान की करनी जो है वो सब अलौकिक है, बिना बोल के भी चल जाता है, बिना चलने के भी चलना पूरा हो जाता है। यह विचित्र है। तत्व की महिमा, स्वरूप की महिमा ही ऐसी है। हम लोग कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण के द्वारा, प्राणों के द्वारा जिन जिन कृत्यों का निर्वाह करते हैं, भगवान बिना कर्मेंद्रिय के, बिना ज्ञानेंद्रिय के, बिना प्राण के, बिना अंतःकरण के ही उन सब कृत्यों का संपादन किए हुए विद्यमान हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, बिना नेत्र के ही भगवान देख लेते हैं, बिना कान के ही सुन लेते हैं। फल बल कल्प है, अगर कोई सुनता है तो कान की कल्पना करनी पड़ेगी, अगर कोई देखता है तो आँख की कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन स्वप्नावस्था में बिना आँख के ही हम लोग देख लेते हैं। मालूम पड़ता है स्वप्न में भी आँख के द्वारा ही देखते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ जब सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित होता है, तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। हमारे आपके जीवन में भी वह चमत्कृति स्वप्नावस्था में प्राप्त होती है। हम स्वप्न आदि का उदाहरण क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि व्यक्ति के हृदय में आस्था उत्पन्न हो, दृष्टांत के बल पर, उदाहरण के बल पर। स्वामी राम तीर्थ जी के जो प्रवचन ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत थे, सन 1966 में ऋषिकेश में 6 महीने रहकर हमने उन सब ग्रंथों का अनुशीलन किया। स्वामी राम तीर्थ तो एक संकेत है कि भगवान अद्भुत हैं। हम आप कान के द्वारा जिस कृत्य का निर्वाह करते हैं, भगवान बिना कान के ही सुन लेते हैं, सर्वज्ञ हैं। स्वप्नावस्था में हम बिना कान के ही सुनते हैं, बिना नाक के ही सुनते हैं। इसका अर्थ कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित रहता है। सधी स्वप्नो भूत्वा या सही स्वप्नो भूत्वा, इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मनोयोग से ही हम, मन भी अर्धनिद्रित ही होता है, सर्व रूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की बात है। भगवान सपद्य अभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्कर स्पर्श धुताखिला शुभ। भगवान का अलौकिक दिव्य स्पर्श प्राप्त कर प्रहलाद जी को भगवत तत्व का विज्ञान भी हो गया, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। वाणी का काम स्पर्श ने ही कर दिया। भगवान
का क्या कहना। भगवान के भक्त प्रहलाद प्रेम और आनंद से निमग्न थे। भगवान के दिव्य चरण कमलों को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। तत्पाद पद्मम हृदय निर्वृतो दधौ, आनंद विभोर होकर निर्वृत्ति परायण होकर भगवान के चरण कमल श्री चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। भगवान के दिव्य चरण कमल हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हों, हम धारण करें भावना की प्रगल्भता से। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बर जोरा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यह भाव व्यक्त किया है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता से स्थिता। भगवान हृदय में है। भगवान का हृदय में निवास है। यहाँ आए बसे बहु चोरा, हृदय में ही काम क्रोध लोभ मोह ये सब चोर भी बैठे। बहुत विचित्र बात है। थाने में ही चोर जाके बैठ जाए। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बड़ जोरा। विनय पत्रिका। प्रभु यह हृदय आपका भवन है, लेकिन इस भवन में तो तस्कर आके बैठ गए हैं। काम क्रोध लोभ। मैं सिपाही पहरेदार का काम करता हूँ, लेकिन मेरी विनती को ये सुनते नहीं, प्रार्थना को सुनते नहीं। मानो भगवान ने कहा मेरे घर को लूटने दो, तुम्हारा क्या अपजस नहीं हो तुम्हारा। डीजी के घर में चोरी हो गई, रक्षा मंत्री की रक्षा नहीं हो पाई। आप जिस हृदय में रहते हैं वो हृदय लूट जाए तो आप का अपयश होगा। इसलिए मैं निहोरा प्रार्थना करता हूँ। डीजी के घर में, रक्षा मंत्री के घर में, सेनाध्यक्ष के घर में चोरी हो जाए, अपयश नहीं होए तुम्हारा, आपका अपयश ना हो जाए। तो भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। हमने 3-4 दिन पहले उदाहरण दिया। तूल राशि रुई की ढेर हो, सूर्य की रश्मियाँ उनको प्रकाशित करें। दाह्य दाहक भाव ना होकर प्रकाशी प्रकाशक भाव होता है। रुई प्रकाशित हो जाती है, सूर्य की रश्मियाँ प्रकाशन का काम करती हैं, या रश्मियों के योग से सूर्यदेव प्रकाशक सिद्ध होते हैं। लेकिन सूर्यकांत मणि या आरसी शीशा के माध्यम से जब सूर्य की रश्मियों को अग्नि का रूप दे दिया जाता है, तब प्रकाश प्रकाशक भाव ही नहीं, दाह्य दाहक भाव भी बन जाता है। वो रुई की राशि डल जाती। इसी प्रकार से भगवत तत्व हृदय में, कामक क्रोधादि भी हृदय में। चित्त सामान्य भगवान हैं, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते, भगवान को प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रकट कैसे करेंगे? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते, नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रकटत जिम्मोल रतनते। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। इस श्रुति का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। नाम निरूपण, श्रवण और मनन दोनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाएं, तब उसका नाम है निरूपण। निरूपण का अर्थ श्रवण और मनन का युग्म रूप। गुरुमुख से श्रवण करें, शुद्ध सम्मत युक्तियों का अवलंबन लेकर मनन करें। नाम निरूपण, नाम जतनते, निधिध्यासितव्य। निधिध्यासन का अनुवाद किया जतन। असकृत अभ्यासात,
बार बार रगड़। यज्ञशाला में अग्नि प्रकट करते हैं, अग्नि मंथन बार बार रगड़ से क्या होता है, आग की अभिव्यक्ति हो जाती है। नाम निरूपण, नाम जतनते, जतन निधिध्यासन, बार बार निधिध्यासन, बार बार घर्षण से आग, कभी एक बार में ही कभी कई बार घर्षण से ज्ञानाग्नि की अभिव्यक्ति होती है। नाम निरूपण, नाम जतनते, सौ प्रकटत जिनमूल रतनते। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। जिनमूल रतनते, हथेली पर लेकर कोई एक मणि घूमे और दरिद्रता रहे, दरिद्रता का निवारण नहीं होता। पारखी व्यक्ति का अरे तुम दरिद्र हो, ये तो 1 अरब की मणि तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार नाम निरूपण, नाम जतनते, सो प्रकटत जी मूल रतनते। मूल रतनते, ज्ञान होने पर जो छिपा हुआ मूल्य वो प्रकट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान सामान्य, चित सामान्य, अज्ञान का विरोधी नहीं है। जब तत्त्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा नाम के निरूपण का अर्थ है श्रवण मनन, नाम निरूपण, नाम जतनते। यत्न का अर्थ है निधिध्यासन। सो प्रकटत, भगवत तत्व का प्राकट्य होता है। भगवान की विद्यमानता ही पर्याप्त नहीं है, उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। जैसे सूर्य देव दर्पण पर स्फुरित होते हैं, तब क्या होता है, सूर्य के सामान्य प्रकाश से जो दीवाल इत्यादि प्रकाशित हैं, जब दर्पण के माध्यम से सूर्य प्रतिफलित हो जाते हैं, फिर वो सूर्य के प्रतिबिंब को यूँ करते हैं तो विशेष रूप से दीवाल इत्यादि वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। दोहरा प्रकाश, एक सूर्य का सामान्य प्रकाश, एक दर्पण में प्रतिफलित सूर्य का ये द्वारा विशेष प्रकाश। इसी प्रकार से चित्त सामान्य तो हृदय में है ही, लेकिन भगवान नाम, नाम निरूपण, नाम जतनते, भगवान नाम का गुरुमुख से श्रवण किया, युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन किया तो भगवत तत्व का प्राकट्य हो गया। भगवान प्रकट हो गए तो फिर क्या होगा, अविद्या जो काम क्रोध आदि का मूल तत्व है वो अविद्या का भी दाह हो जाता है। सपद्यभिव्यक्त परात्मा दर्शन, स्पर्श मात्र से आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का विज्ञान हो गया। और भगवत तत्व के अभिव्यक्त होने से क्या हुआ, जो कुछ अशुभ संस्कार से था, गुप्त और सुप्त वासना से थी, वो भी दग्ध हो गई। इस प्रकार तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ ऋष्यतनु क्लिन्न हृदय सुलोचना। बहुत बढ़िया हुआ। उनका श्री अंग पुलकित हो गया, प्रेमाश्रु, प्रेम के आंसू, प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी, आनंदाश्रु झरने लगे नेत्रों से, यह अभिप्राय। फिर क्या हुआ, अस्तौ शीधरिमेकाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से अपलक दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। गोपियों ने प्रेम के वशीभूत होकर विधाता को कोसा। मछली इत्यादि को पलक गिराने की आवश्यकता ही नहीं है, मनुष्य को पलकें भी प्राप्त हैं। निर्निमेष नेत्रों से भगवान का दर्शन करें तो कैसे। कुछ ऐसे प्राणी हैं, मत्स्य इत्यादि,
पलक ही नहीं है तो पलक बंद क्या करें। मनुष्य निर्निमेष दर्शन करने में प्रतिबंधक मानता है पलकों को। इसी प्रकार निर्निमेष नयनों से भगवान को निहार रहे थे कौन? भक्त प्रवर प्रहलाद। सुसमाहिता एकाग्र मनसा भाव समाधि की प्राप्ति थी। अत्यंत एकाग्रता की स्थिति में भगवान के दिव्यातिदिव्य गुणगणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। भगवान के गुणगणों का चिंतन किया। भगवान के गुणगण क्या हैं? साम्या संगादयो गुणाः माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदं प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणाः माम भजन्ति गुणा सर्वे। भगवान का वचन है श्रीमद्भागवत में, दिव्याति दिव्य गुणगण मेरा भजन करते हैं। बहुत अच्छा है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ये जो भगवान में दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो भगवान के किस काम के? वो हमारे लिए माता के वक्षोज में जो धवल दुग्ध होता है वो उसके पीने के लिए नहीं, बाल गोपाल के पोषण के लिए। यहाँ एक गाय थी। जब मैं शंकराचार्य हुआ तो द्वारका के माननीय शंकराचार्य जी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप शंकराचार्य हुए हैं, क्या कदम उठाएंगे? उनका संकेत था कि मठ तो बिल्कुल खंडहर है, पहला कदम आपका क्या होगा? तो हमने कहा कि मठ का नाम गोवर्धन है, हरियाणा नस्ल की एक गाय पहले रखेंगे। अच्छा ठीक। तो उन्होंने अपने किसी भक्त को प्रेरित किया। कोलकाता से गाय आई, बड़ी विचित्र। वो क्या करे, ऐसे मुंह करके 2 स्तन के दूध पी ले, ऐसे मुंह करके पाँव उठा के दोनों, अपने बच्चे को भी पीने नहीं दे। तो दान में तो ऐसी गाय मिली जो द्वारकाधीश के द्वारा मिली। वो अपने बच्चे को भी मार के भगा दे। हाँ, बच्चे को दूध नहीं पीने दे, चारों थनों के दूध स्वयं पी ले। विचित्र गाय थी। हाँ, लेकिन उड़ीसा नस्ल की जो देसी गाय थी, मैंने देखा वो उसके बच्चे को, अपने बच्चे को भी दूध पीने दे। अंतर हुआ न स्वभाव। कलकत्ता से जो गाय आई थी तो देसी, ऐसी विचित्र थी कि अपने बच्चे को भी दूध न पीने दे। उड़ीसा नस्ल की जो देसी गाय थी, वो हरियाणा नस्ल वाली गाय के बच्चे को भी दूध पीने दे, अपने को। हमने देखा ये है कलयुग असतयुग। हम मुस्कुराते रहे। एक अपने बच्चे को भी दूध पीने देती है, उस गाय के बच्चे को भी बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, कि अपने बच्चे को भी दूध नहीं पीने देती। स्वयं ऐसे करके इधर से दूध पी ले, उधर मुँह करके उधर से दूध पी ले, ऐसे। तो उदाहरण क्या हुआ, भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो भगवान के किस काम के? गुणगण क्या करते हैं? किसी के गाल पर चेचक के दाग हो तो गुणगण क्या करते हैं? पाउडर, क्या क्या बोलते हैं ये सब, चंदन पाउडर आदि। पहले गड्ढा को थोड़े थोड़े छिद्र हो जाते हैं चेचक के कारण, चंदन पाउडर ये सब उनको भर देते हैं। फिर मुख को चमत्कृत करते हैं। आश्रय अनिष्ट दोष का निवारण और आश्रय में अतिशयता का आधान गुण गणों का प्रयोजन होता है। भगवान
कि वे जो दिव्याति दिव्य गुण हैं वो भगवान के किस काम के। भगवान तो निर्दोषम समम ब्रह्म परिपूर्ण है। भगवान में कोई खामी या दोष हो, त्रुटि हो, तो भगवत आश्रित रहने वाले जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो खामी या त्रुटि को दूर करें। भगवान में कोई त्रुटि है नहीं। और आश्रय को चमत्कृत करें। ये जो मैं तो टेलीविज़न आदि नहीं देखता, हाँ कभी वो DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली क्लॉथ मिल का जो है विद्यालय था, उसका विद्यार्थी था, तो उस समय तो टेलीविज़न का प्रचार नहीं था, फिर भी टेलीविज़न से भी साइंस की पढ़ाई उन दिनों उस विद्यालय में होती थी। अध्यापक कहीं, लेकिन यंत्र के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री आदि पढ़ाते थे। प्राय आकाशवाणी पर जो देवियाँ बोलती हैं लोग लट्टू हो जाते हैं। उनको नहीं मालूम कि इसकी जो शोभा है वो पाउडर आदि की देन है, स्वतः उतनी सुंदरी नहीं है जितनी सुंदरी दिखाई पड़ती है। तो गुणगण क्या करते हैं, चेचक आदि जो है आश्रय निष्ठ दोष, उनको चंदन स्नो पाउडर आदि से क्या होता है वो भर देते हैं। बाद में वो जो आकृति है उसमें भव्यता का आधान करते हैं। तो भगवान में निर्दोषम समम ब्रह्म, कोई त्रुटि या खामी है नहीं, तो गुणगण झक मारेंगे क्या। दिव्याति दिव्य गुणगण जो होते हैं विशुद्ध सत्व के उद्रेक से अभिव्यक्त, वे गुणगण भी भगवान में कोई त्रुटि हो तो उनका निवारण करें और अतिशयता का आदान करें। जैसा मान अतिशय नहीं कोई। भगवान निसर्ग सुंदर हैं, सकल सुंदरताओं का सन्निवेश भगवान में स्वभाव सिद्ध है। तो भगवान में जो रहने वाले साम्य आदि दिव्याति दिव्य गुण हैं, भगवान स्वयं सम है और साम्य का नाम गुण है। भगवान असंग है, असंगता का नाम गुण है। स्वरूप की विशुद्ध सत्व के योग से यथावत अभिव्यक्ति का नाम यहाँ पर गुण है। स्वरूप की विशुद्ध सत्व के योग से यथावत अभिव्यक्ति का नाम यहाँ पर समता असंगता आदि गुण हैं। वे सब हम जीवों को, बाल गोपालों को पुष्ट करने के लिए हैं। माता के बक्षोज में जो धवल दुग्ध की धारा है वो बच्चों को पुष्ट करने के लिए। भगवान में जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं वो हम जीवों को पुष्ट के लिए हैं। साम्या संगादयो गुणा। तो यही हुआ। प्रहलाद जी के हृदय में भगवान तो विद्यमान थे, प्रकट हो गए, प्रेम की धारा प्रवाहित हो गई, नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। आनंद सगुण निराकार, पहले जो स्वरूप भूत आनंद है वो निर्गुण निराकार है। आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम। आनंद निर्गुण निराकार है स्वप्रकाश होने पर, वही सगुण निराकार भी होता है। और नेत्रों के द्वारा जब अश्रु प्रकट होता है तो आनंद सगुण साकार, प्रेमाश्रु भी, प्रेमाश्रु सगुण साकार है। हृदय में प्रेम सगुण निराकार है और स्वप्रकाश प्रेम का नाम आत्मा है, वो निर्गुण निराकार है। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हो गए प्रहलाद। भगवान के गुण गणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। परावाक, पश्यंती वाक, इसका मतलब भगवत तत्व में मन सर्वतोभावेन संलग्न हो गया। और फिर भगवान के गुण गणों का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, वाणी के द्वारा भगवान का यशोगान करने लगे। हृदय क्षण प्रहलाद उवाच, प्रहलाद भी है, प्रहलाद अर्थ एक ही है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैः। नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि प्रुः
किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। दैन्य भाव को व्यक्त किया। सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। ब्रह्मा इत्यादि जो देवगुण हैं, गण हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष की बुद्धि निरंतर सत्वगुण में स्थित रहती है। विशुद्ध सत्व के कारण उनका मन भगवत तत्व में संलग्न सन्निविष्ट ही रहता है। फिर वे क्या करते हैं? वाणी के द्वारा यशोगान भी करते हैं। मन तो भगवत रस में रमा रहता है, पगा रहता है, और वाणी के द्वारा उसका निरूपण भी वे बहुत ही आह्लादित होकर करते हैं। धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन नाराधितुम पुरुगुणै अधुनापि पिप्र, अब तक वे आपको मानो संतुष्ट नहीं कर सके। क्या अर्थ हुआ? वाणी से अतीत भगवान हैं। मनसो मनः वाचो है वाक, तो वाणी की गति भगवान में साक्षात अविद्यावृत्ति से है ही नहीं, अतद व्यावृत्ति के द्वारा है। तो भगवान तो वाणी के विषय नहीं है। बहुत विचित्र बात है, समुद्र से लहर उठे और समुद्र में जाकर ही समा जाए, ठीक इसी प्रकार समुद्र का की जो तरंगमाला है या समुद्र से ही उठा हुआ बुदबुद है, समुद्र की गहराई आदि का था पाने में थोड़े समर्थ है। उसके लिए तो नान्यः पंथा विद्यते यनाय, बस समुद्र में विलीन हो जाना ही। बहुत अच्छा उदाहरण है, जल का उदाहरण मैंने दिया। रजकण, जल की जो बूंद है, समुद्र की जो बूंद है, समुद्र को गीली करने में समर्थ तो नहीं है, समुद्र से एकीभूत होने में समर्थ है। अग्नि की चिंगारी कहीं अग्निकुंड में ही पड़ जाए तो अग्नि को जलाने में समर्थ नहीं है, विलीनता के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। ठीक इसी प्रकार से वाणी तो भगवान में लीन हो सकती है, यशोगान क्या करेगी? जब ब्रह्मादि देव शिरोमणि की बुद्धि भी कितनी निपुण क्यों न हो, लेकिन भगवान में विलीन होने में ही समर्थ है। भगवत तत्व के था पता पाने में तो समर्थ है ही नहीं। तो हम किस खेत की मूली हैं? हिंदी में कहें तो क्या लिखा? उग्र जाते, किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। भगवान को संतुष्ट करने योग्य वाणी का बल हमको कहाँ प्राप्त है? अति उग्र जाते, असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। असुर में, असुर एक दिन हमने बताया था, असुर शब्द पहले प्रशंसावाचक होते थे। बलिष्ठ व्यक्ति का नाम असुर होता था। प्राण, असुर, बलिष्ठ, बलिष्ठ। ऐसे ही राक्षस शब्द भी प्रशंसा का वाचक था पहले। राक्षस को राक्षस कहते हैं वाल्मीकि रामायण व्याकरण आदि की दृष्टि से। लेकिन जब कोई व्यक्ति बलिष्ठ होकर भी बल का दुरुपयोग करने लगा, असुर शब्द निंदावाचक हो गया। रक्षक जब भक्षक होने लगे तो राक्षस, राक्षस, यह राक्षस शब्द भी जो था प्रशंसावाचक निंदावाचक हो गया। असुर शब्द अपने आप में बलिष्ठ व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने योग्य है। प्राणोपलक्षित दिव्य बल से संपन्न व्यक्ति का नाम असुर।
बलिष्ठ व्यक्ति, रक्षा करने में समर्थ व्यक्ति, असुर राक्षस। लेकिन जब बलिष्ठ व्यक्तियों ने अपने बल का दुरुपयोग पर किया, रक्षक लोग भक्षक हो गए। कोल, भील, किरात इत्यादि जो वन में रहते थे, छोटे छोटे हथियार से कुछ लकड़ी काट लेते थे, भोजन बना लिया, कुछ बाजार में जाके बेच लिया। उनकी गति यहीं तक थी ना। और जब से वन मंत्री होने लगे, वन के वन संहार, ये रक्षक जब वन मंत्री होने, जब वन मंत्री नहीं थे तो वन सुरक्षित थे। जब गृह मंत्री नहीं थे ना, तब गृह सुरक्षित था। गृह शब्द होता क्या है, बहुत विचित्र है। गृहिणी, घर की जो मलकिन होती है, वहाँ गृह शब्द तो वही है ना। सीमा क्या है, 2-4 व्यक्तियों का समुदाय। जब प्रांत का गृह मंत्री होता है तो गृह शब्द कितना व्यापक हो गया। गृह का अर्थ हो जाता है प्रांत। और जब देश का कोई गृह मंत्री होता है तो गृह शब्द का अर्थ कहाँ तक चला गया, देश तक। पूरे विश्व में एक छत्र राज्य हो, वहाँ कोई गृह मंत्री हो तो गृह का अर्थ क्या हो जाएगा, पूरा विश्व। और त्रिभुवन का एक छत्र कोई सम्राट हो, वहाँ कोई गृह मंत्रालय संभाले तो गृह का अर्थ क्या हो जाएगा। इसलिए गृह शब्द तो एक ही है, उसका क्षेत्रफल कितना है। गृह मंत्री जब कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, और गृहस्थ कहते हैं। गृहिणी कहते हैं तो वहाँ गृह का क्षेत्रफल छोटा हुआ है ना। ये माताएं सब जगत जननी हैं या नहीं। केवल व्यष्टि समष्टि तादात्म्य पत्ति में भेद है। 2-4 बाल बच्चों की अपने को माँ मान लिया तो परिच्छिन्न, और जितने ये प्राणी हैं सबकी माँ अपने को मान लें तो ही जगत जननी हो जाए। क्या 2-4 बाल गोपाल का पिता मान लिया तो संकीर्ण हो गए। और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबको अपना पुत्र समझ लें, पुत्री समझ लें तो क्या हो गए। इसलिए समष्टि तादात्म्यपत्ति। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। हर हर महादेव।